नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे सुर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी, माँ जगदम्बा की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ की भक्ति, माँ का दिव्य पिंडिक रूप में दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब माँ की बड़ी अपार कृपा होती है, क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब माँ की कृपा होती है तभी इस प्रकार के हृदय में सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुखी की सेवा करें, परोपकार करें, इस प्रकार से धर्म कर्म करें, अपना आत्म कल्याण करें। तो इसलिए शास्त्र में कहा है धर्मम चर। मानव को चाहिए कि वह धर्म कर्मों का आचरण करें, धर्म के मार्ग पर वह चले, क्योंकि धर्मेन सुखम आसीत। धर्म से ही जो है जीव परम सुख तथा आत्म शांति, आत्म सुख की जो प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर ही सुख, शांति, इस दर्शन, अपने इस देव का दर्शन तथा मोक्ष रूप परम पद को जो है वह प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मानुकूल कर्म करता हुआ। इसलिए उसके जो भी कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी होती है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए एकमात्र जो है जी देव देवता की शरणागति, माँ की शरणागति। जब इस प्रकार से साधक जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता ही, तो निश्चित रूप से जो है उसके सभी कष्ट, सभी दुख जो है वह दूर होते ही, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते ही। धर्माना परमदितभ्यम। धर्म कर्मों के आचरण में जो है कभी भी जो है परमार्थ आलस्य नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले धर्म कर्म करने का तुरंत जो है उसी समय चल पड़े, उसी समय वह धर्म जो है वह उसमें कभी पीछे मत हटिए। जब भी ऐसी कोई बात आती है, कहीं देव देवता की आराधना करने की, जहाँ कोई धर्म कर्म करने की, यज्ञ अनुष्ठान करने की, तीर्थाटन करने की, गंगा स्नान करने की, माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस देव पिंडिक रूप माँ का दर्शन करने की ऐसी मन में जब भी विचार आए तो तुरंत जो है इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए माँ के दरबार में आकर के इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद, माँ का दर्शन जो है ये प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है। उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। हमारे प्राचीन काल के भारतीय ऋषि मुनि संत महात्मा जो है, जोगी महाजोगी जो है, जे धर्म के बल पर ही जो है जे महान हुए। इन्होंने इतनी बड़ी दीर्घ आयु को प्राप्त किया, निरोगी जीवन जीते हुए इस प्रकार से भगवान की आराधना तब किया। कैसे है कि धर्म कर्म कर करके, धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही इन्होंने जो है इस प्रकार से धर्म के बल पर ही जो है जी इतने महान जो ऋषि मुनि हुए, इतने वर्ष आयु जो है इनकी हुई। तो इसलिए कहा है कि
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो विधीत। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, क्योंकि जो धर्म जो है यही जो है कहते कि जो मनुष्य धर्म का अतिक्रमण उल्लंघन करते हैं अर्थात धर्म का परित्याग कर देता है तो वह धर्म जो है उसको क्षमा नहीं करता, धर्म उसका सर्वनाश कर डालता है। आप देखते हैं जैसे रावण ने जो है अब वह कितना ज्ञानी था, तपस्वी था, भगवान शिव का उपासक था, तो भी जो है कई प्रकार के जो है धर्म पूर्वक जो है उन्होंने आराधना की और शक्ति प्राप्त की, परंतु उन शक्तियों का जो दुरुपयोग किया और धर्म के मार्ग पर चला तो हुआ क्या? सर्वनाश। इसी प्रकार से जो है दुर्योधन जो था वह भी जो है वही जो है कोई कम पढ़ा लिखा नहीं था, जानता था सब कुछ, तो भी जो है जाना थी पश्चिम न पश्चिती, जानता हुआ अनजाना हो गया और इस प्रकार से जो है देखते हुए वह देख नहीं पाया और जो कुछ कर रहा है वह उचित है अनुचित है इसलिए उसका विचार निर्णय नहीं कर पाया, तो इसलिए अधर्म के मार्ग पर चला तो अंत में क्या हुआ? विनाश हुआ। क्योंकि जहाँ धर्म होता ही वहीं पर विजय होती है, जहाँ धर्म होता है वहीं सुख और शांति होती है, जहाँ धर्म होता है वहीं अवधि होता है, उन्नति होती है, आत्म कल्याण आत्म शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए जो धर्म का त्याग करते हैं धर्म उसका समूल विनाश कर देता है। इसलिए धर्म की जो है जो रक्षा करता है धर्म भी उसकी हमेशा रक्षा करता है, फिर धर्म पीछे नहीं हटता है। आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे धर्म निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेगा। इसलिए कहा है मनुस्मृति में धर्म के जो लक्षण बतलाते हुए जब बतलाया गया है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 काम धर्म लक्षणम, जो धर्म के जो है 10 लक्षण बतलाए गए हैं। धृति धैर्य जो है मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य जो है ये कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन में कितने कष्ट हैं कितनी विपत्तियां आई परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। हर परिस्थिति में सायंकाल को जो है पहले दिन जो है जब निर्णय हुआ कि कल प्रातः काल जो है उन्हें राज्य जो सिंहासन पर बिठाया जाएगा, परंतु हुआ क्या? दूसरे प्रातः काल होते ही जो है वनवास वन का राज्य मिला। तो जब राज्य की बात हुई तब इतने हर्षित नहीं थे और जब सम थे और जब वन का राज्य मिला वन के जाने के लिए वनवास जब मिला तब भी वह सम थे, वो दुखी नहीं थे। और जीवन कई प्रकार के ऐसे कष्ट ऐसे दुख है वह कभी भी जो है विचलित नहीं हुए। इसलिए इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कहीं भी कैसा भी कष्ट कोई दुख आ जाए कोई विपत्ति आए कोई परेशानी आए तो अपना धैर्य जो है जे मत खोइए। उस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की जोर जगा करके माँ का ध्यान माँ का स्मरण करें, माँ के नाम का जप करें, अंतर्मुख होकर के माँ से प्रार्थना करें। आपकी सब समस्याओं का समाधान आपको अपने अंदर से ही मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। ये देवी की कृपा शक्ति की कृपा से भगवती आदि शक्ति की कृपा से जो है आपके वह कष्ट वह दुख जो है वह सब दूर होंगे और आपका जीवन जो है वह सुखमय हो जाएगा। इसलिए जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है कोई दुख आए कभी अपना धैर्य मत खोइए और भगवती की शरणागत होकर के माँ का ध्यान माँ का स्मरण माँ से प्रार्थना करें। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। इसी प्रकार से क्षमा अपने हृदय में दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखें। दमोस्तेय धम जो है इंद्रिय जो है इन पर निग्रह रखें। अस्तेय कभी जो है छल कपट को चोरी न करें। सोच इंद्रिय निग्रह और इस प्रकार पवित्रता और इंद्रिय निग्रह जो है इस प्रकार से जब धर्म के मार्ग पर चलते हुए जब मनुष्य जो है धर्मानुकूल कर्म करता है निश्चित रूप से वह अवधियों को प्राप्त होता है उन्नति को प्राप्त होता है और उसी का संसार में यश मान कीर्ति अटल बनी रहती है। जो इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हैं उन्हीं पर देव देवताओं की कृपा होती है और इस महा भगवती आदि शक्ति की कृपा से जो है वह जहाँ जहाँ जाते हैं वहां वहां उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है और वह आरोग्यता को
प्राप्त होते ही उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और वह संसार में स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में देवी की कृपा से पर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए कहा है कि धर्म जो है ये मानव का मेरुदंड है। जिस प्रकार से ये रीढ़ की हड्डी जो हमारी जो है जब इसमें कोई विकृति आ जाती है तो मनुष्य खड़ा नहीं हो पाता, तो धर्महीन व्यक्ति भी जो है वह भी समाज में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका यश, उसकी कीर्ति जो है, उसका मान सम्मान सबका सब मिट्टी में मिल जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए कहा है कि धर्म जो है ये मानवता का जो है मेरुदंड है, अतः धर्म जो है मानवता को जो है ये तोड़ता नहीं है, धर्म जो है ये मानव को जोड़ता है, जो मानव को जो है जोड़ता है। इसलिए किसी प्रकार की कोई संकट धर्म जो है ये संकट उत्पन्न नहीं करता, परंतु संकट को जो है ये दूर कर देता है, संकटों को समाप्त करता है, विपत्तियों को दूर कर देता है, सब परेशानियों को दूर करता है। धर्म जो है आप जो शत्रुता ये पैदा नहीं करता है, परंतु जो परस्पर मैत्री तथा जो मित्रता की भावना को जो है उजागर करता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से युद्ध जो है यही युद्ध जैसी परिस्थिति में भी आप देखिए भगवान कृष्ण ने जब गीता में जो है अर्जुन को उपदेश दिया है तो जो है पांडवों ने भी धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म के मार्ग पर चले, बड़े ही उनके जीवन में कष्ट आए और इतने नहीं, केवल इतने नहीं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जो है जागृत कर करके विश्व बंधुत्व जो है जो स्थापित करता है। धर्म जो है धर्म नीति की जो है रक्षा के लिए ही राजा हरिश्चंद्र ने जो है अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य को का त्याग कर दिया था, राज्य का त्याग किया और पत्नी पुत्र जो विज्ञ स्वयं अपने आप को भी उन्होंने भेज दिया चंडाल के हाथों में, परंतु उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया और अंत में जो है धर्म की ही विजय हुई। धर्म के बल पर ही उसने जो है राज्य प्राप्त किया और धर्म के बल पर जो है स्त्री पुत्र जो है सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया और उसी का आज भी यश कीर्ति जो है अटल बनी हुई है। कारण कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में धर्म का त्याग नहीं किया, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहे। इसी प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर जो है इन्होंने भी धर्म का त्याग नहीं किया, भले ही जब देखिए वनवास में जाना पड़ा, 12 वर्ष का वनवास जो है और 13वां वर्ष अज्ञातवास, और वहां रह करके खूब धर्म कर्म किया, भगवान की आराधना की, संतों का संग किया और अंत में जो है उन्होंने उस महायुद्ध में जो है विजय प्राप्त की। इसलिए सब कुछ जो है सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति जो है वह कैसे होती है? धर्म से। इसलिए धर्म पूर्वक मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जो है धन अर्जित करना चाहिए, अधर्म पूर्वक नहीं। जो अधर्म पूर्वक धन अर्जित करते हैं भले कुछ समय के लिए उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, परंतु अंत में क्या होता है? सर्वनाश, सर्वनाश होता है। कहते हैं कि छल कपट का जो अधर्म पूर्वक जो है किया होगा धन अर्जित संपत्ति जो होती है वह 15 वर्षों तक जो फलती है, उसके बाद जो है फिर वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है, विनाश की ओर जो है उसका जो है अब जो है विनाश की ओर जो है वह चल पड़ता है, अर्थात उसका विनाश जो है वह होना शुरू हो जाता है। इसलिए धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक अर्थ जो है जे अर्जित करें, धर्म पूर्वक अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से धर्म पूर्वक अपने मनोरथों को पूर्ण करते हुए भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन में जो है अपना आत्म कल्याण करते हुए पर मोक्ष को प्राप्त करें कर ले। यही जो है मनुष्य का उद्देश्य है इस संसार में आकर के, क्योंकि जो मनुष्य देह जो है जे क्षण भंगुर कब समाप्त हो जाएगी इसका पता ही नहीं। इसलिए जो है जीवन रहते हुए मनुष्य का अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। इसलिए जो है मनुष्य का उद्देश्य संसार में आने का क्या है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना। तो धर्म इस भगवती की आराधना करने से जो भगवती जो है धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है।
अर्थ धन लक्ष्य का वरदान देती हैं, काम जो कामना को पूर्ण करते हैं, मनोरथ को पूर्ण करते हैं, और मोक्ष अंत में पर मोक्ष दे देती हैं। जय भगवती की आराधना शक्ति की उपासना जो है जे इस संसार में सब भोगों को देने वाली है और अंत में पर मोक्ष को देने वाली है। ऐसी भगवती जो है आदि शक्ति जो संसारिक समस्त सुखों को देती है और अंत में पर मोक्ष देती है, उस कल्याणमय देवी के शरणागत होकर के मानव उसकी भक्ति क्यों नहीं करता। अवश्य जो है उसकी भक्ति करने से ही मनुष्य कल्याण को प्राप्त होते ही, क्योंकि देवता भी इसी मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की ही आराधना करते हैं, मां की ही उपासना करते हैं, और यही भगवती जो है प्रसन्न होकर के उन्हें शक्ति का वरदान देती है, जिसके मंगलमय शक्ति से वह सभी जो है संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए इस धर्म सनातन, इसी का नाम जो है सनातन धर्म है। धर्म का त्याग कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन सुखी रहता है, उनका परिवार जो है अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, और उनका संसार में यश मान कीर्ति अटल बनी रहती है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति करते हैं, तो आप सभी बड़े ही परम सौभाग्यशाली ही जो भक्तों को इस मां भगवती आदि शक्ति के चरण में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो है प्रदोष व्रत भी है, वो मंगलवार ही, मंगलवार जो है मां को अत्यंत प्रिय वार जो है जो होता है। और दूसरा जो है आज जो है प्रदोष व्रत है। आज द्वादशी के उपरांत जो है यहाँ त्रयोदशी जो है ये प्रारंभ हो जाएगी, और इस प्रकार से त्रयोदशी जो है ये 2:39 पर जो प्रारंभ होगी। तो इसलिए भौम प्रदोष व्रत जो है ये आज है बड़ा ही उत्तम दिन है। शिव शक्ति की पूजा, प्रदोष व्रत में क्या होता है भगवान शिव की आराधना की जाती है। आज मंगलवार जो भगवती का दिन है, शक्ति जहां पर आप मां के जब दर्शन करेंगे तो शिव शक्ति की एक साथ जहां पर दर्शन है, जब पिंडिक रूप मां का जो दर्शन है, महाकाली, मां लक्ष्मी, वैष्णव माता, महासरस्वती, वहीं सामने भगवान शिव विराजमान आप शंभु स्वयं भूज है। तो ऐसी मान्यता है जहाँ शक्ति है वहां शिव है, जहाँ शिव वहां शक्ति है, तो जहाँ शक्ति है वहां शिव अवश्य में विराजमान रहते हैं। मां भगवती जगदम्बा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता है। इसलिए जहाँ पर एक साथ जो है शिव शक्ति के जगत के माता पिता का दर्शन है, जगत के माता पिता का एक साथ आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, इससे मनुष्य जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। सभी मां के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवत के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, जो भक्तजन प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल दोनों समय मां की जो जगाकर इस मंत्र का जप करते हैं, मां का ध्यान, मां का स्मरण, मां की आरती करते हैं, मां को प्रणाम करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, उन भक्तों की समस्त मनोभिलाषित कामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य जो हैं वह सफल होते हैं और इस संसार में वही लोग जो हैं स्व सुखों को प्राप्त करते हैं और देवी की कृपा से अंत पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, संकल्प करके बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सच्चे दरबार की जय। तभी भजन के बेला निवेदन कर रहा श्री विजय कुमार।